क्या आप अपने पूरे दिन के लिए बहुत से प्लान्स बनाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते, थक जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी 8 हैक्स जिनकी मदद से आप में ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा ऊर्जा रहेगी और जो आप सोचते हैं वो सब कर पाएंगे। तरीके बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, हो सकता है कि आपको उसके बारे में जानकारी भी ना हो, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस है या कुछ और है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो फाइंड आउट करना जरूरी है एक ब्लड टेस्ट की मदद से। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर को दिखाइए, उनसे पूछिए कि आगे का कोर्स क्या होना चाहिए। तो इन कारणों से भी एनर्जी लेवल्स गिर सकते हैं किसी के भी, इसलिए वो बातों को हम साइड पे रख रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन आपको करना है अगर पहले से कोई कंडीशन है या ओबेसिटी भी है, मतलब मोटापा है, तब भी एनर्जी लेवल्स उस तरह के नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आपको वजन कम करना है, मेडिकल एडवाइस लेना है। दूसरी चीज, ठान लिया है क्या? मतलब अंदर, अगर आपके अंदर से जो है विल पावर कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। इस वीडियो के अंदर साइंटिफिक चीजें बहुत सी मिलेंगी आपको, लेकिन कुछ चीजें बियॉन्ड साइंस होती है ना, जिसको देख के बहुत बार मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाती है, डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। वो विल पावर है। बहुत सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी जो मेरे लिए बहुत काम आई है, आपके लिए भी आशा करती हूँ कि आएगी। आप ये विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ या कहाँ देखती हूँ। मतलब कहाँ, मतलब जगह नहीं, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियली, पर्सनालिटी वाइज, कोई भी गोल्स हैं जो लेकर, उसको दिमाग में रखते हुए आज से 5 साल में मैं कहाँ देखता हूँ खुद को या देखती हूँ। ये जो चीज है ना, जब आपने विजुअलाइज कर ली कि मैं ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में ऐसे होगा तो मुझे अच्छा लगेगा 5 साल के बाद। अब बैकवर्ड चलिए, पीछे क्या करने की जरूरत है वहां पहुंचने के लिए, समझ गए ना? वो चीज जो है आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाएगी। अगर आपने सही से विजुअलाइज किया है, बहुत बार विजुअलाइज करना है आपको वो चीज। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर करती है कि आपके पास जो है गाड़ी नहीं है, आप 5 साल में कार लेना चाहते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी को खोल रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, आप गाड़ी चला पा रहे हैं। आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो कभी गाड़ी में नहीं बैठे और आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप उन्हें सेफली कहीं लेकर जा पा रहे हैं। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ताकि अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कहीं जॉब लेना चाहते हैं तो वो मिल पाए, कोई एग्जाम्स क्लियर करने हैं। इसी तरह से होम मेकर्स के लिए भी, हर किसी के लिए कोई गोल्स हो सकते हैं। हाँ, अब यही है कि 5 साल के बाद ऐसी ही जिंदगी चाहिए, ठीक है, जैसे चल रहा है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि सुबह जो है उठिए। कितने बजे भी आप उठ रहे हैं, जितने बजे भी आपकी सुबह है, मैं उस चीज पे जज नहीं करूंगी। कोशिश कीजिए कि 7 बजे से लेट आपकी सुबह ना हो ज्यादातर दिनों में। अब मैं ये नहीं कहूंगी 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, वो सब नहीं। 2 घंटे जो है ना, सूरज जब निकलता है उसके 2 घंटे तक सूरज की जो रोशनी है ना, वो दवाई होती है लिटरली। तो आपको 20 मिनट जो है सनलाइट लेनी है। बहुत से फायदे हैं। तो आप 6 बजे उठ रहे हैं, 6 से 6:20 तक। गर्मियों में ज्यादा लेट उठेंगे तो हीट आनी शुरू हो जाएगी। हीट वाले टाइम से पहले के टाइम की बात कर रही हूं मैं। क्या होगा? रात में बिस्तर पे लेटते आपको नींद आ जाएगी। जिन्हें इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की बीमारी होती है, वो सब ठीक हो जाता है अगर आप खुद को एक्सपोज करते हैं मॉर्निंग लाइट में। ये रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो साइंस ने ये चीज कही है। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, स्पेशली कुछ दिनों के, उनके स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए भी यही किया जाता है ना, सुबह सुबह की धूप। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जॉन्डिस है इसलिए भी धूप देनी है थोड़ी, लेकिन
जनरली उनका स्लीप साइकिल ठीक करना होता है ना जब, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं स्पेशली उन्हें लेकर बैठते हैं सुबह की धूप दिखाने के लिए, वो इसीलिए होता है। तो आपको अपने आप रात पे टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी, सुबह नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। जो स्लीप साइकिल हमने स्क्रीन टाइम देख देख कर खराब कर दिया है ना, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सुबह उठ के भी आधा पौना घंटा स्क्रीन में ही जा रहा है। कोशिश कीजिए ये नहीं करना है, ये हैक 1 है। आप देखेंगे पूरा दिन बेटर ऊर्जा रहेगी ये करने से, और आगे भी जो चीजें बता रही हूं उनकी मदद से। अब है हैक नंबर 2। सुबह उठने का तो मैंने कह दिया, लेकिन सुबह तभी उठ पाएंगे ना अगर रात में अच्छे से सोएंगे। तो एक अच्छा स्लीप रूटीन, नाइट रूटीन बहुत जरूरी है। कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे उसके लिए। सबसे पहला सैक्रिफाइस तो यही है कि स्क्रीन को दूर रखना पड़ेगा सोने से पहले। और दूसरी चीज, आप दिमाग जो है बहुत ज्यादा जो है एक्टिवेटेड रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो आप सोने से पहले अपना अगले दिन का शेड्यूल बना सकते हैं, मील प्रेप करके रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे कि आप जब बेड पर जाएं तो आपको सेटिस्फैक्शन हो। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ। किताब के 10 पेजेस का टारगेट होता है मेरा जनरली। और कैसी किताब, रोने धोने वाली नहीं या डिप्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं, पॉजिटिव जो है, कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग होता है वैसी चीजें। जैसे आजकल जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो वाली बुक मैं यहाँ टैग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग है उसकी जो है जर्नी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल उसका नाम है, और मैंने ये पहली बार नहीं पढ़ी है। तो आपने जो किताब पहले पढ़ रही है आप उसको फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ अच्छी बातें होती हैं जिन्हें दोहराते रहना चाहिए, जो कि हमें याद आती रहें तो हमारे लिए अच्छा होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री है ज्वाइन करना, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर किया था होम मेकर्स के लिए सैंपल रूटीन, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए होम मेकर्स के लिए। दोनों लैंग्वेजेस में होता है वो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शेयर करती हूँ। इसी तरह से अब मैं शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स जो कि आपको समर्स में, आने वाला मौसम जो है गर्मियों का, उसमें भी एनर्जेटिक रहने में हेल्प करेंगी। आप जो है आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप घर के बाकी काम कर पाएंगे, बाकी सदस्यों का ध्यान रख पाएंगे, राइट। तो कोई तो चाहिए जो आपको रिमाइंडर्स दे पाए, आपको भी बता पाए कि ये करो खुद के लिए। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी मैं। सारा दिन एनर्जेटिक फील करने के लिए हैक 3 है हमारी डाइट। बहुत रोल है इसका, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और हर इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ कह रहा है जिससे कि डर पैदा हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो रही है, कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें, ये खाना नहीं अच्छा, ये वाले बर्तन नहीं अच्छे, ऐसा खाना खाओगे तो ये हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई भी खाना बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि खाने के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है और फिर उसमें ज़्यादा गड़बड़ें होती हैं। तो एक बैलेंस्ड मील बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम ट्रेडिशनली बहुत से ऐसे घर थे, अभी भी होंगे शायद, जिनके घर में सैलेड कटता ही नहीं था। बस रोटी सब्जी या चावल और दालें, राजमा, ऐसी चीज़ें बनती थी। तो वो चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये अवेयरनेस ज़रूरी थी कि एक प्लेट के अंदर सिर्फ प्लेन सिंपल कार्ब्स जो है ना वो कम होने चाहिए। चावल और रोटी कम। अगर आप 3 रोटियां खा रहे थे तो धीरे धीरे से कम कीजिए, 2 पे आइए, 1.5 पे आइए। अगर लगता है कि किसी डाइटिशियन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, तो कंसल्ट कीजिए। वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्लेट के अंदर सब्जी होनी चाहिए ज़्यादा, कम से कम आधी प्लेट आपकी सब्जियों से भरी हो। रोटी कम खाओ, सैलेड होना चाहिए, प्रोटीन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए। वेजिटेरियन हो तो पनीर खाना ज़रूरी है, टोफू खाओ, इस तरह की चीज़ें। और कोशिश करो कि जो आप जब खाना खा रहे हो तो उससे ये मत गिल्ट मत लाने दो कि मैंने इतना खा लिया, चलो फिर कल कुछ नहीं खाऊंगी, या आज पिज्ज़ा खाया है तो कल सैलेड खाना पड़ेगा। ये अजीब सा हम ट्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी को कुछ अलग ही तरह से। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशन को पॉजिटिवली देख पाओ और आप लुक फॉरवर्ड करो खाने को, अपने आप को तरसाओ मत हर वक्त। तो बेकरी या फास्ट फूड आइटम्स कभी कभार खा सकते हो, कम मात्रा में खाओ।
टेस्ट ज़रूर करो, क्योंकि जब आप तरसोगे तो फिर मिलेगी तो आप एकदम से ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे। ये मत कहो कि इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाती, ऐसा नहीं है। जैसे पर्सनली मुझे पता है कि स्पेशली बहुत से चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो अब कुछ सालों में मैंने रात में मीठा खाना कम कर दिया है। मतलब पोस्ट डिनर, जैसे स्पेशली कभी मन कर जाता है ना, सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, डिजर्ट खा रहे हैं, मैं या तो 1 चम्मच खा लेती हूँ या नहीं खाती। मैं अपना शेयर जो है ना अगले दिन खा लेती हूँ। कई बार ब्रेकफास्ट करने के बाद बीच में जो टाइम होता है ना 10:30 11 बजे, तब या फिर लंच के टाइम पे मुझे मुझे बेटर फील होता है कि मैंने खा भी लिया लेकिन मैंने गलत टाइम पर नहीं खाया। दिन एनर्जेटिक रहने के लिए हैक 4 ये है कि आपको अपना पानी का इनटेक मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है। कई बार ऐसे लगता है कि हमें थकान हो रही है, हम थक रहे हैं, असली में हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, यानी बॉडी में पानी की कमी होती है। इवन हमारा ब्रेन भी सही से नहीं चल पाता, क्योंकि 85% जो है ना ब्रेन, वो वाटर है, पानी है। तो पानी 2 से 3 लीटर डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप। बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप जो है मॉनिटर कीजिए, उसे रेगुलेट कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कीजिए मैं कितना पानी पीऊँ। पीना ज़रूरी है। वाटर एंड वाटर बेस्ड फूड्स ऑल्सो, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपका पानी जो है वो आपको वाटरमेलन्स के थ्रू भी मिले, कोकोनट वाटर के थ्रू भी मिले, क्यूकम्बर्स यानी खीरे उसके थ्रू भी मिले। तो ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है, गैस कर सकते हो? चाय कॉफ़ी, स्पेशली इंडिया में तो चाय, टी, कप ऑफ टी, बस चाय मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, होता है ना। अब आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती, मैंने कभी पी ही नहीं, लेकिन मैं सारा दिन काम करती हूँ। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा कम एनर्जेटिक फील होता है, इंसान है ना हम, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पावर नैप ले लेती हूँ। तो अगर आप काम भी करते हो, कहीं बाहर भी किसी वर्क प्लेस में जाते हो, वहाँ भी आप 10 या 15 मिनट का नैप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एफिशिएंटली जो है काम पे वापस आ सको। बहुत ज़रूरी है अपने ब्रेन को कैफीन की आदत जो है वो कम डालनी। जितनी चाय पीते हैं हम, उतनी चीनी भी पीते हैं हम, उतने शुगर स्पाइक्स आते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म का खराबी होती है पूरी तरह से, उतना ही ज़्यादा हम हेल्थ के साथ खेलते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हैं, चाय का कप ही पिया है। चीनी कम कर लो, काफ़ी कम कर दो, चाय कम कर दो, कॉफ़ी कम कर दो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट ज़रूरी है, अच्छी डाइट ज़रूरी है, ये खाना ज़रूरी है, एवोकाडो ज़रूरी है, और भी ब्लूबेरीज, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और महंगी से महंगी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। असली में डाइट का रोल, पहले तो महंगी से महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, जो चीज़ लोकल है, जिसमें इनफैक्ट बहुत जो अच्छे डाइटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ का आपकी लोकल लैंग्वेज में नाम है ना, वो खाना अच्छा है। तो घबराइए मत ये सोच के कि ब्लूबेरीज कैसे अफोर्ड करनी है रोज। डाइट का रोल 40% है, 60% रोल है सनलाइट, एयर, वाटर, जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, और क्या हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं। अब ये चीज़ कैसे, आप देखो कि डाइट कम रखनी है, हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं हम एवरी डे। बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें प्लेट छोटी रखते हैं, कम खाना खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे जापान में। और वो स्टोरी भी थी ना, एक रिकी टिकी टावी, रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी है, रुडयार्ड किपलिंग, रिकी टिकी टावी, बहुत बढ़िया कहानी है वो। किसकी कहानी है? एक नेवले की। वो नेवला जो है वो यही कहता है कि मैं फुर्तीला तभी रहूँगा, एक सांप को तभी पकड़ पाऊंगा अगर मैं कम खाऊंगा, अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो फिर तो मैं फुस हो जाऊंगा, मैं कैसे उसे पकड़ पाऊंगा, उसके पीछे जा पाऊंगा। तो ये सही बात है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो डाइट जो है वो कम रखिए। और हवा, आपकी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? प्राणायाम कीजिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब मुझसे बात कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं। शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, पेट के अंदर से, डायफ्राम जो है ना वहां से पूरा जो है डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक एक सेल तक जाए, होल्ड कीजिए ब्रेथ।
बहुत सी टेक्निक्स आती हैं इसमें, वी कैन कीप इट सिंपल, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। डीप ब्रीदिंग आप हर वक्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग टाइम की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी तो आप ज़्यादा अलर्ट फील करेंगे, ज़्यादा आप जो है हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। पानी की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, सनलाइट की भी कर चुकी हूँ। इसी से लिंक्ड ये भी चीज़ है कि जब हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सूरज की रोशनी भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे नेगेटिव जो पर्सन है ना, वो हर चीज़ को अपने अंदर जहर बना के ही पीता जाएगा, खाता जाएगा, क्योंकि उसको वो सही नहीं सोचता है। जॉयफुल हैप्पी बीइंग बनिए, खुश रहिए। अपने बस में ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसलिए हर वक्त टेंशन लेते रहना वो सही नहीं है। तो जब आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उसे आंख बंद करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ पॉजिटिवली लीजिए और नेगेटिव थॉट्स को गोली मार दीजिए। आपको पता है एनर्जी का एक रूल है, द मोर एनर्जी यू यूज द मोर इट इंक्रीजेस। मतलब जितना ज्यादा आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे कि एक पोएम होती थी छोटे बच्चों की, पोम बोलते हैं ना, हम पोएम बोलते होते थे, आजकल मुझे मेरे बेटे ने करेक्ट किया कि इट्स पोम। तो वो एक पोम थी जो कहते हैं, जिसमें कहते हैं हैप्पीनेस इज समथिंग दैट यू गिव इट अवे एंड इट कम्स बैक राइट टू यू। मतलब आप जितनी खुशी देते हैं वो आपके पास उतना ही बढ़ बढ़ के आ जाती है। ऐसा एनर्जी के लिए भी होता है। मूवमेंट यानी एक्सरसाइज, वर्जिश करना, किसी भी तरह से अपना स्टेप काउंट सही रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहना ज़रूरी है। आप उस वक्त थकेंगे, आपको लगेगा कि यार आज मैं थक गई, इतना कुछ किया मैंने और मैं फिजिकली थक गई हूँ, लेकिन आपका स्टैमिना बढ़ेगा। जब आप रात में सोएंगे, आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही होगी कितने गुना से। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने काम खुद से कीजिए। ये मत कहिए कि मुझे वो लाके देना, घर में बच्चे हैं तो मुझे ज़रा पकड़ाना। आलस नहीं आना चाहिए। खुद को बोलो कि यार ये एक मौका है मुझे मूव करने का, तो मुझे ये चीज़ करनी है। आप खुद डिफरेंस देखेंगे, आपकी बहुत सी दर्दें ठीक हो जाएंगी। जो कमर में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, एक एज के बाद अक्सर मैंने देखा है, स्पेशली लेडीज़, बिकॉज अंडरस्टैंडेबली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और उनकी बॉडी में भी आते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे ये दर्दें भूल जाएंगी, सच में गायब हो जाएंगी। अब है हैक नंबर 7 की बारी, और वो है ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। बहुत से लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर किसी को ही ओवर थिंक करने का मौका मिलता है। जैसे ही आपको लगे ना कि ये मैं गलत ट्रैक पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, उसी वक्त उस थॉट को रोक दीजिए और चेंज कर दीजिए अपने माइंड को। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का? गेट सो बिजी डूइंग द राइट थिंग्स। पॉजिटिव चीज़ें, आपके गोल की तरफ चलने में इतने बिजी हो जाइए कि आपका ध्यान ही ना जाए ये सोचने में कि किसने आपको क्या कहा था, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही पास्ट में जो हुआ, ना ही फ्यूचर में जो होगा। बहुत सी चीज़ें हमारे बस से बाहर है। इस वक्त जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारे बस में है, ये कर ले, बहुत ज़रूरी है। ये करोगे ना आप देखोगे एनर्जी ड्रेन करती है ये चीज़। अगर आपने हैबिट चेंज नहीं की ओवर थिंकिंग की, कोई भी काम नहीं किया होता सारा दिन, उल्टे सीधे सिर्फ यही काम किया होता है सोचने का। उसने मुझे ऐसे कहा, कह कैसे दिया, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। बहुत से थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, उन सब के साथ ही हम थके बैठे होते हैं। होता है ना, ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का फाइनल हैक है स्क्रीन टाइम। जी हाँ, क्या होता है स्क्रीन टाइम, इतना बुरा क्यों है? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रीन टाइम से लिंक हो चुकी हैं। रिसर्च बता रही है, डॉक्टर्स वार्न करते जा रहे हैं। जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, फ़ोन की स्क्रीन जब हम देख रहे होते हैं, अब जैसे यहाँ एक फ़ोन है, मैं इसकी स्क्रीन देख रही हूँ, क्या होगा आप देखेंगे मेरी चिन डाउन है, शक्ल कैसी है, डिप्रेसिंग सी, और मैं लगी हुई हूँ, मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले रही, शैलो ब्रीदिंग हो रही है। बॉडी को लगता है कि इसे कुछ दुख है, डिप्रेशन है, कुछ गड़बड़ है।
असली में ऐसा होता है, आप पौना घंटा 1 घंटा स्क्रीन देख के हटे हैं, ब्राउजिंग करके हटे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे साथ, क्योंकि बॉडी को ये सिग्नल गया है। मैं भी आप तक स्क्रीन के थ्रू ही पहुंच रही हूं और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल स्क्रीन टाइम जरूरी है। मैं फिर से वही कह रही हूँ कि अब ये खाना बंद कर दो, वो देखना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। लिमिट कीजिए। जो चीजें आपको पता है कि आपको पॉजिटिव जो है चेंज लेके आती हैं लाइफ में, वो चीजें देखिए और ये सेट कीजिए कि मुझे इतनी देर ही देखना है, अब मैं देखूंगी, कब देखूंगी, ये चीजों को भी देखिए। जब हम इसी के ऑपोजिट आप देख लीजिए, हम वॉक करके आते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रॉपर ड्रूपिंग शोल्डर्स नहीं होते, शोल्डर्स प्रॉपर होते हैं, चिन अप होती है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमने एक्सरसाइज किया है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन कहता है ये खुश है, मुझे इसे खुश रखना है और खुश करना है, राइट? इससे डिफरेंस होता है। इसी से भी एनर्जी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहने के लिए ये 8 हैक्स वाला वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, कुछ आइडियाज हैं तो वो भी लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि आपके 1% नेगेटिव थॉट्स आपकी 99% पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऐसा होता है। तो फिर क्या करना है? ऐसे थॉट्स और ऐसे लोगों को कीजिए इग्नोराय नमः, तभी तो हम अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी और चटोरी चेतना फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। चटोरी चेतना की बड़ी वीडियोस आती हैं हर ट्यूसडे और थर्सडे। बाय बाय।